नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। आइए रुक करते हैं अब सीधे सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आज अहमदाबाद में करेंगी साबरमती आश्रम का दौरा। स्वास्थ्य, सिंचाई और बंदरगाह विकास समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर। गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज वायुसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर स्थित वायुसेना बेस पर रक्षा मंत्री समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। LCH स्क्वाड्रन सीमा पर घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में करेगा मदद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेजा। अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार का दावा कर सरकार की किरकिरी करा चुके थे। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। खेल की खबरों में इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में अब तक 125 लोगों की मौत, 320 जख्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई संवेदना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जांच के लिए दिया आदेश। वहीं फीफा ने इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ से मांगी रिपोर्ट। सूर्य कुमार और केएल राहुल के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। पहली बार अफ्रीका से जीती घरेलू T20 सीरीज। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में आज एथलेटिक्स, रोइंग और निशानेबाजी में होंगे पदक दांव पर। वहीं कल पुरुषों के लॉन्ग जंप में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मुरली श्रीशंकर को पीछे छोड़ जसविन एल्ड्रिन ने जीता स्वर्ण। महाअष्टमी पर आज मंदिरों में लगा भक्त जनों का तांता। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की जाती है विशेष पूजा अर्चना। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला गुजरात दौरा होगा। राष्ट्रपति आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति GMERS गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। शाम को वे गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा जो आयोजित एक समारोह है, स्वागत समारोह, उसमें वो भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी और अहमदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंचेंगे। अपने दौरे में गृह मंत्री विकास की कई सौगातें देंगे। गृह मंत्री अमित शाह सिविल सोसाइटी, कारोबारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। अगले दिन 4 अक्टूबर को अमित शाह मां वैष्णो के दरबार में माथा टेकने के बाद राजौरी बस स्टैंड में रैली को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह कानून व्यवस्था और आतंकी घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे जम्मू में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज भारतीय वायुसेना LCH लाइट कॉम्बैटेड हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन को आधिकारिक तौर पर जोधपुर वायुसेना में शामिल करेगी। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा भारत में बनाया गया है और यह अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका वजन सिर्फ 5,800 किलो है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलो की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अब तक भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र के हेलीकॉप्टर्स के तौर पर रूस में Mi-35, Mi-25 हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर रही थी। LCH के अलावा भारतीय वायुसेना को अमेरिका के बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भी अपनी सेवाएं पहले से दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बदौही के ओरई कोतवाली से कुछ दूर नरथुआ स्थित एकता दुर्गा पूजा पंडाल में रविवार रात करीब 8 बजे आरती के समय भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में एक की मौत हुई, 50 से अधिक लोग झुलस गए। झुलसने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। इन्हें CHC और निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही DM, SP और अन्य अधिकारी और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बात करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जहां अपने बयानों के जरिए कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को भेज दिया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कल अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा था। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी। और वक्त DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि इंद्रेश के गलत बर्ताव से तंग आकर उसकी पत्नी ने सुनाई है उसे खरी खोटी। इधर उत्कर्ष और माताजी के बार बार समझाने के बाद अब कीर्ति ने गांव से जाने से इनकार कर दिया है। सही कहती है कीर्ति, थारी मर्दानगी ना या तो घर वालों पे चले या औरतों पे चले। हाँ, अरे इतनी पसंद है कीर्ति ना, तो जा उसके घर पे जाके रह ले। हाँ, रह लेती उसके घर, और उसके काबिल भी आपने छोड़ डाला है। हर किसी से या तो दुश्मनी ले रखी है या पैसे उधार ले रखे हैं। मंजू, इस गांव में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये MLA को लगता है कि वो छुपकर वार करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। उससे मिलकर उसे बताना होगा कि अगर वो छुपकर वार कर सकता है तो मैं खुलकर। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण के घर के बाहर लंबे समय से बैठे शिव को व्याकुल देखकर मां पार्वती ने स्वयं भेष बदलकर गोकुल में प्रवेश लिया है। कान्हा, मैंने तुम्हारी मैया को समझाने का पूरा प्रयत्न किया। किंतु क्षमा कीजिए स्वामी, यशोदा का निश्चय अब भी अटल है। श्री हरि, तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
वो कर दिया अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 125 लोगों की मौत और 320 लोगों के घायल होने के कारण इंडोनेशियाई शीर्ष लीग BRI लीग 1 ने एक सप्ताह के लिए खेलों पर रोक लगा दी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जांच के आदेश दिए। वहीं फीफा ने भी इंडोनेशिया से फुटबॉल का जो संघ है वहां से रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि फुटबॉल स्टेडियम में हुए हादसे से गहरा दुख। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों और हमारे इंडोनेशियाई दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। बात क्रिकेट की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे T20 मुकाबले में 16 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन का बड़ा स्कोर बनाया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 221 रन पर सिमट गई। खबर गुजरात से, जहां चल रहे राष्ट्रीय खेलों की कई स्पर्धाओं में आज पदक दांव पर लगे होंगे। सभी की नजरें पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी एथलेटिक्स पर लगी होगी। एथलेटिक्स में आज लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो का फाइनल, महिला और पुरुष की 10,000 मीटर रेस आयोजित की जाएगी। वहीं साइकिलिंग, निशानेबाजी और रोइंग में भी खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। और शारदीय नवरात्र की आज महादुर्गा अष्टमी है। महाअष्टमी पर मंदिरों में भक्तजनों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना की जाती है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।